हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाएंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पर 71 का जवाब देना है और 71 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, आपकी पश्चिमी गंगा मैदान में होता है। 71 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वहीं पर हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो आपकी वर्षा होती है वो आपके तराई क्षेत्र में होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा है सबसे कम, तो आपका यहाँ पर पश्चिमी गंगा मैदान में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची आपकी सोनाइट तथा कैमूर पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची सोनाइट तथा कैमूर पहाड़ियां किस जिले में आपकी हैं। 72 का जवाब देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, आपकी मिर्जापुर आपके सोनभद्र क्षेत्र में है जो आपकी सबसे ऊंची आपकी सोनाइट और आपकी कैमूर पहाड़ियां हैं। ठीक है, कहाँ पर, मिर्जापुर आपके और आपके सोनभद्र में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि शीत ऋतु में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। देख लीजिए, शीत ऋतु में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो याद रखिए सबसे कम आपका कहाँ का रहता है, तो आपके पश्चिमी गंगा क्षेत्र का। ठीक है, 73 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, पश्चिम गंगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, याद रखिए उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आपकी ये है आपकी समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय, अर्थात ये दोनों प्रकार की होती हैं, समशीतोष्ण और आपके उष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन 74 का आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कृषि जोतों के औसत आकार के घटते क्रम में क्षेत्र कम सा है। हमने आपको बताया था कि जो आपके खेतिहार होते हैं, किसी के पास कम खेती होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है। ठीक है, तो औसत आकार के घटते क्रम में अगर देखा जाए तो आपके कह सकते हैं पूर्वी, फिर आपके पश्चिमी, फिर केंद्रीय, फिर आपके बुंदेलखंड। हमने बताया था कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी औसत आकार जो आपका है वो आपका ज़्यादा है। सबसे कम आपके पूर्वी क्षेत्र में है और सबसे ज़्यादा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीनतम कॉप मिट्टी क्षेत्र को कहते हैं। याद रखिए जो पुरानी आपकी कॉप मिट्टी होती है, इस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं बांगर। ठीक है, जो पुरानी आपकी कॉप मिट्टी या पुरानी आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग कॉप मिट्टी बोलते हैं, प्राचीनतम। ठीक है, बांगर बोलते हैं। और जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग खादर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यकता है, अर्थात कह सकते हैं कि गेहूं की खेती के लिए जो टेम्परेचर है, परिस्थितियां हैं, वो आपकी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मध्य ताप हो और आपका मध्य वर्षा हो। यहाँ पर 77 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मध्य ताप और आपका मध्यम आपकी वर्षा हो तो आपकी गेहूं की खेती आपकी अच्छी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक जो प्रगति किया है वो आपकी किसके उत्पादन में किया है, किसके उत्पादन में किया है, तो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में किया है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि किसान कॉल सेंटर केसीसी का टोल फ्री नंबर क्या है। हमने आपको बताया था कि किसान कॉल सेंटर जो कि आपके 24 घंटे आपका अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 79 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 1800, 180, 155 और 1। ये जो आपका है ये आपका किसान कॉल सेंटर है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप आसानी से इस नंबर में कॉल करके पूछ सकते हैं अपने खेती के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है गेहूं में धब्बा किसके कारण होता है। गेहूं में धब्बा किसके कारण होता है, तो याद रखिए गेहूं में जो धब्बा होता है वो आपका होता है आस्टिलैग्रोटिट्रिसी। ऑप्शन आपका पास सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। याद रखिए इसे हम लोग बोलते हैं खाद मिट्टी। क्या बोलते हैं इसे, खाद मिट्टी बोलते हैं, जो आपकी मृदा में मौजूद होते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्याज में खाद्य भाग होता है, प्याज
प्याज जो होता है उसमें से खाने वाला जो भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, खाने वाला जो भाग होता है उसे तना बोलते हैं। आपने प्याज तो देखी ही होगी। प्याज का आपका जो कह सकते हैं आपके पत्ते होते हैं, फिर आपका इस प्रकार जो तो प्याज होता है, फिर यहाँ पर आपकी जड़ें होते हैं। तो जड़ों को आप फेंक देते हैं तो बचा क्या बीच में? तो ये आपका तना है। ठीक है, तो आप जो खाते हैं वो आपका प्याज में कौन सा भाग? तना होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। बंद गोभी का खाद्य अंश जो होता है वो आपका कौन सा? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका कायिक कलियां होती हैं, ठीक है, कायिक जो कलिका होती हैं ये होती हैं जो हम लोग खाते हैं। तो 83 का ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिसका छाल मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दालचीनी। ठीक है, दालचीनी का प्रयोग हम लोग अपने मसाले में खाने के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, लौंग प्राप्त होती है। लौंग प्राप्त होती है, लौंग प्राप्त होती है आपकी किससे प्राप्त होती है? 85 का जवाब बताना है। 85 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। जो लौंग प्राप्त होती है वो आपके पुष्प कलिका से होती है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ग्रीन गोल्ड किस्म है। ग्रीन गोल्ड किस्म है, यह आपकी किस फसल की आपकी है? ग्रीन गोल्ड। 86 नंबर, 86 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए, धान की एक किस्म होती है जिसे हम लोग ग्रीन गोल्ड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ग्रीन गोल्ड किसकी है? तो आपके धान की किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है? कॉफी उत्पादन आपके कहाँ पर होता है? 87 का जवाब देना है। और 87 कॉफी आपकी कहाँ होती है? तो आपके कर्नाटक में। ठीक है, 87 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो आपका है सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका है, अरहर का जन्म स्थान है। अरहर का जन्म स्थान, अरहर का जन्म स्थान हमने आपको बताया था कि आपके अफ्रीका है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला है कि दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है। याद रखिए, जो आपकी दलहनी फसल होती हैं इनके उत्पादन के लिए जो आवश्यक तत्व होता है ये आपका कौन सा होता है? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, कौन सा होता है? तो कोबाल्ट होता है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि बहार एक प्रसिद्धि जो आपकी प्रजाति है आपकी किसकी है? बहार, बहार जो आपकी है ये आपकी किसकी है? तो आपकी अरहर की एक प्रजाति है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति संबंधित है, 91 का जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? पीली क्रांति आपकी होती है तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तिलहन उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल आपकी कौन सी है? यहाँ पर 92 का जवाब। याद रखिए कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल आपकी होती है आपकी मूंगफली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मूंगफली। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है। देखिए, शक्कर का प्याला है, यहाँ पर सही जवाब बताना है। चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका सही जवाब 93 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कि जो शक्कर का प्याला है ये आपका कह सकते उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका 93 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कपास के रेशे होते हैं। कपास के रेशे, कपास के रेशे जो आपके होते हैं ये आपके कैसे होते हैं? तो ये आपके बीज से प्राप्त होते हैं। याद रखिए किससे होते हैं? तो आपके बीज से होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। यहाँ पर देखो, खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आपकी चावल। ठीक है, कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा आपकी खाद्य फसल आपकी कौन सी है? तो चावल है। याद रखिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि ट्रिटकेल निम्न से किन दो के बीच का संकर है। ट्रिटकेल, ट्रिटकेल जो आपकी प्रजाति है ये दो चीजों की मिलकर बनाई गई है जो कि कह सकते हैं ये आपकी गेहूं और राई की है। ठीक है, गेहूं और राई की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसे बोला गया है पीएम स्काई कार्यान्वित की जा रही है। ये आपकी जो आपकी है कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये आपकी कब से शुरू हुई थी? तो याद रखिए आपके 2015-16 से लेके आपके 2019-20 तक। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि वर्ष 2003 में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया और कारोबार शुरू किया गया था। देखिए, फसल बीमा के लिए
फसल बीमा के लिए ये आपका शुरू किया गया था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? याद रखें आपके 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी नहीं करता है? फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये पॉलिसी जारी नहीं करता है, या आपकी कौन सी बीमा कंपनी है? तो आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, जो आपकी LIC है। ठीक है, LIC जो आपकी है ये बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी नहीं करती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में शुरू किया गया था। अर्थात यहाँ पर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो आपका शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, वर्ष 2016 में। ठीक है, वर्ष 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि देश में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया? देश में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया? तो याद रखिए आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, 1959 में पंचायती राज आपका प्रारंभ किया गया था, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पंचायती राज प्रणाली में सर्वोच्च स्तर पर कौन सी संस्था होती है? पंचायती राज प्रणाली में सर्वोच्च स्तर पर जो आपकी संस्था होती है यह आपकी कौन सी होती है? तो याद रखिए यह आपका जिला परिषद होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिला परिषद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पास किया गया था? कब पास किया गया था? तो याद रखिएगा कि आपके कब पास किया गया था? उत्तर प्रदेश पंचायती राज आपका अधिनियम। ठीक है, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका 105 का हो जाएगा, सी नंबर। 1947 में पास किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक अर्थात मीटिंग होना चाहिए? यह प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है और आपको कई वीडियो में देखने को मिला है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर। आपकी एक वर्ष में न्यूनतम आपकी 2 आपकी कह सकते बैठकें होनी आवश्यक हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा योजना प्रारंभ की गई? मनरेगा योजना जो प्रारंभ की गई यह आपकी कब प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिए मनरेगा दिया है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 2006 में। ठीक है, क्योंकि नरेगा जो आपका स्टार्ट हुआ था, नरेगा का ही नाम बदल दिया गया, बाद में मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि पहले 2005 में स्टार्ट हुआ था, मनरेगा आपका कब हुआ? तो 2006 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 108 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, 1945 में। ठीक है, कब? 1945। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 109 का जवाब, 109 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। 1992 में किसान बही योजना आपकी प्रारंभ की गई। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो किया था मोदी जी ने, वो आपकी कब शुरू किया गया था? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2017 में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 2017 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि देश में पंचायती राज व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? देश में पंचायती राज व्यवस्था कितने प्रकार की है? याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, आपकी 3 प्रकार की। ठीक है, 3 प्रकार की। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र है? अर्थात सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो बालिका है वो कितनी वर्ष की हो जिससे वो खाता खुलवा सकती है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 10 वर्ष की अगर वो बच्ची है तो वो कह सकते हैं कि वो खाता खुलवा सकती है। ठीक है, और अगला प्रश्न दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता है? भारत में किस प्रकार की प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता है? तो याद रखिए भूरा चावल, लाल चावल, काला होता है, लेकिन नीला चावल ये प्रजाति आपके भारत में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य क्या है? कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य क्या है? 114 का जवाब देना है। 114 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना। ठीक है, कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना ये कृषि वानिकी मिशन का आपको उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था ये कब प्रारंभ हुआ था? हमने आपको इसके बारे में काफी अच्छे से बताया भी था।
ठीक है। ये आपकी कह सकते हैं स्वतंत्रता के बाद पहली आपकी योजना थी, ठीक है, जो कि आपकी 2 अक्टूबर 1952 में शुरू की गई थी, आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये आपकी पहली योजना थी स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है, 116 का जवाब देना है। याद रखिए, ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत होता है मेले और बाजार, ठीक है, मेले और बाजार। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में आरंभ की गई, अर्थात राजस्थान में शुरू की गई थी, और इसी के साथ और कहां पर शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी आपके आंध्र प्रदेश में। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था आपके पहले राजस्थान में, फिर उसी दिन आपके आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही भरा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, ये किस स्तर पर गठित होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, खंड स्तर पर आपकी पंचायत समिति गठित होती है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिन से संबंधित है। किसके जन्मदिन से संबंधित है, 119 का जवाब देना है। 119 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन से संबंधित है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि इसको हमने कम से कम 10 से ज़्यादा ही बार हमने ग्रामीण परिवेश के जब से हमने टेस्ट लगवाए आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।